मटेरियल बना लिया था अपना, याद होगा आप लोगों को। हमने अपना मटेरियल बना लिया था, MM0 में गए थे हम, याद होगा आप लोगों को। सिलेक्शन MM01 किया था, जैसे 02 करके मैं आपको चेंज करके दिखा सकता हूँ आपको। जैसे आपका मटेरियल मैं उठाता हूँ रोशन, यही हमारा प्लांट था RSNP। उस दिन हमने 2 मटेरियल बना लिए थे, आप किसी को भी देख सकते हैं, जैसे ये है, कुछ व्यू भी हमने सेलेक्ट किए थे। ठीक है ना, अपना प्लांट और वो देख के आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये बनाया था। ठीक है, आप लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया है? आप लोग कम से कम 10-20 मटेरियल हर कंपनी कोड में बनाएंगे। 2-4 कंपनी कोड तो कम से कम होने चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो और भी बेटर है। और आप क्या करो, उनमें हर एक कंपनी कोड के अंदर 8-10 मटेरियल बनाओ। ठीक है ना, बनाते बनाते से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको नोटबुक नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, आज हम करेंगे इसके अंदर ब्लेंडर मास्टर। तो लिखिए, इसी लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर ब्लेंडर मास्टर, लॉजिस्टिक हमारा चैप्टर वही चल रहा है, दूसरा चैप्टर चल रहा है लॉजिस्टिक जर्नल, उसके अंदर ब्लेंडर मास्टर। ईजी है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं। ठीक है ना, तो हेडिंग डालो ब्लेंडर मास्टर। देखिए इसके अंदर नंबर 1, देखिए नंबर 1। ठीक है ना, जैसे हमने मटेरियल बनाए थे ऐसे ही हमको क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए, वेंडर चाहिए, जिससे हमें माल परचेज करना है। ठीक है ना, तो लिखिए नंबर 1, डिफाइन अकाउंट ग्रुप एंड फील्ड सिलेक्शन फॉर वेंडर। OMSG इसका टी कोड हो जाएगा। OMSG इसका टी कोड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ अकाउंट ग्रुप का मतलब है वेंडर टाइप, आपका वेंडर किस टाइप का है। जैसे हमने पीछे रॉ मटेरियल बनाया था, मटेरियल टाइप बनाया था अपना, रॉ मटेरियल ROH बनाया था, क्योंकि हमें परचेज ही ROH करना है। अगर आप मटेरियल टाइप करें तो फिनिशिंग गुड्स हो सकता है, सेमी फिनिशिंग गुड्स हो सकता है, पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है, मटेरियल के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ वेंडर का टाइप बनाएंगे। तो डिफाइन अकाउंट ग्रुप एंड फील्ड सिलेक्शन, ब्रैकेट में लिख लो, अकाउंट ग्रुप का मतलब क्या है, अकाउंट ग्रुप का मतलब है वेंडर टाइप या वेंडर ग्रुप टाइप। OMSG इसका टी कोड है। इसका पाथ लिख लो, डिस्प्ले IMG, डिस्प्ले IMG, उसके अंदर लॉजिस्टिक जनरल, उसके अंदर लॉजिस्टिक जनरल, उसके अंदर बिजनेस पार्टनर, उसके अंदर बिजनेस पार्टनर, उसके अंदर वेंडर, बिजनेस पार्टनर के अंदर वेंडर, उसके अंदर कंट्रोल, वेंडर के अंदर कंट्रोल, उसके अंदर डिफाइन अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? करें इसके अंदर चले? आप लोग सुन पा रहे, कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ सर बोलिए। ठीक है ना, डिफाइन, उसके अंदर डिफाइन अकाउंट अकाउंट एंड फील्ड सिलेक्शन, एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको, इसके अंदर चलते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर गए हम लोग, न्यू एंट्री, वहाँ पे हमने ROH को कॉपी किया था, लेकिन हम यहाँ न्यू एंट्री करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है बनाना, इजीली बन जाता है। तो न्यू एंट्री कुछ भी बना दो, जैसे रोशन 1 बना दिया। ये मान लो मेरा रेगुलर वेंडर हो सकता है, डोमेस्टिक वेंडर हो सकता है, ठीक है, नेशनल वेंडर हो सकता है, इंटरनेशनल वेंडर हो सकता है, ग्लोबल वेंडर हो सकता है, वन टाइम वेंडर हो सकता है। ठीक है ना, जनरल वेंडर हो सकता है, जैसी कंपनी बताएगी हम रियल टाइम में काम करेंगे। तो हम पूछेंगे भैया आपके यहाँ वेंडर के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, वो बताएंगे भैया हमारे यहाँ 2 तरह के वेंडर होते हैं, एक नेशनल लेवल पर काम करते हैं, एक इंटरनेशनल काम
हम अगर इंटरनेशनल मार्क्स मंगाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे बने हैं, उन्हें हम ग्लोबल वेंडर या इंटरनेशनल वेंडर बोल देते हैं, ठीक है। और एक हमारा क्या होता है, डोमेस्टिक वेंडर होता है, ठीक है, या रेगुलर वेंडर होते हैं, कुछ भी हो आप लिख लीजिए एंड सेव इट, और इसे सेव कर दीजिए, ठीक है। बहुत ईजी है बनाना, एक सिंपल उसमें बन जाता है। बैक आ जाएंगे, नेक्स्ट लिखिए नंबर 2, डिफाइन नंबर रेंज फॉर वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। डिफाइन नंबर रेंज फॉर वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। अब देखिए वेंडर, जब हमने मटेरियल बनाया था तो उसके लिए भी नंबर रेंज बनाई थी। भाई मटेरियल बनाएंगे तो मटेरियल को कोड देना होगा कि नहीं देना होगा, तो उसके लिए नंबर रेंज चाहिए। इसी तरीके से हम वेंडर बनाएंगे तो वेंडर को भी हमें कोड देने होंगे, तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, नंबर रेंज बनाएंगे। तो डिफाइन नंबर रेंज फॉर वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। और पाथ से हमें पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, टी को लिख लो केवल, OMSJ, OMSJ, केवल टी को नोट कर लो, OMSJ, OMSJ, ठीक है ना। इसके अंदर चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। लिखे नंबर 1 इंटरवल, इसमें नंबर 1 लिखो इंटरवल, और उसके ब्रैकेट में लिख लेना क्रिएट नंबर रेंज। इंटरवल के अंदर हम क्या करेंगे, नंबर रेंज क्रिएट करेंगे। इसके अंदर गया हमें, ठीक है ना। ये नंबर रेंज पहले से बनी हुई है, लोगों ने अपनी अपनी बनाई होंगी, हमें अपनी बनानी है। तो क्लिक ऑन प्लस इंटरवल, क्लिक ऑन प्लस इंटरवल, ठीक है ना। इस पे गया हमें, अब यहाँ पे कुछ भी नंबर रेंज बना दो, जैसे ये नीचे बनी हुई है, तो कुछ भी कोड दिया, जैसे ये कोड दिया गया 17, हम 19 दे देते हैं अपना, 18 तक दिया, 19 दे दिया, कुछ भी नंबर है। फ्रॉम नंबर रेंज हम यहाँ से ये पता कर लेंगे कौन सी नंबर रेंज बची हुई है, जैसे ये बची हुई है तो हम लास्ट वाली ले लेते हैं, और एक छोटी सी नंबर रेंज बना दें, जैसे मटेरियल में बनाई थी सेम वैसे ही है। नंबर रेंज हमेशा छोटी सी ही बनाना, ये नहीं है कि एक बार में आप कंप्लीट कर दो। अगर आपने पूरी पूरी नंबर रेंज बना दी तो न तो कोई और बना पाएगा, ना आप दोबारा बना पाओगे, ठीक है ना। कुछ भी नंबर रेंज ले लो, ठीक है ना, एंटर। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी इंटरवल अवेलेबल है, इसका मतलब ये 19 बना हुआ है, ये 18, 19 तो नहीं बना हुआ है, अच्छा 19 बना हुआ है, तो हम 20 बना देते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी बना होगा तो वो उसको नहीं देगा, तो हमने नंबर यहाँ पे 20 ले लिया, एंटर, ठीक है ना। एंटर कराएंगे तो ये दिखने लगेगी, ये हमने नंबर रेंज बनाई थी अभी जस्ट, 300 से ले लें, 399 तक, एंड सेव इट, ठीक है ना। सेव करेंगे तो ये मैसेज आएगा, तो एंटर कर देना, सेव इट। नंबर रेंज हम जब भी सेव करते हैं मैसेज आता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ रिकॉर्ड कर दी थी मैंने इसमें। ओके ओके।
कर दी थी, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आप मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, नंबर रेंज। देखिए नंबर 2, नंबर रेंज। नंबर रेंज और ब्रैकेट में लिख लो असाइन टू अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप का मतलब क्या है? वेंडर टाइप। अब हमने नंबर रेंज बना लिया, वेंडर टाइप भी पीछे बना लिया, तो हम दोनों को जोड़ना होगा कि नहीं जोड़ना होगा? इसके अंदर क्या है? क्लिक ऑन पोजीशन, अपना सर्च करेंगे हम वेंडर टाइप यानी अकाउंट ग्रुप अपना सर्च करेंगे। क्लिक ऑन पोजीशन, क्लिक ऑन पोजीशन, अकाउंट ग्रुप हमारा जो भी अभी हमने बनाया था, रोशन नाम से बनाया था, रोशन वन। अपना अकाउंट ग्रुप फिल कर दीजिए। ठीक है ना? सर्च किया हमने तो ये हमारा आ गया, हमने जस्ट अभी बनाया था। इससे आप अपना क्या है, जो भी नंबर है, जैसे हमने 20 बनाई है, 20 असाइन कर दो। नहीं याद है तो आप सर्च कर लो कौन सा बनाया है, तो आप यहाँ देख के जैसे, ठीक है ना? तो एक तरफ लिख लो अकाउंट ग्रुप, एक तरफ लिखो नंबर एंड से, एक तरफ लिख लो अकाउंट ग्रुप, एक तरफ नंबर एंड से, ठीक है ना? यानी हमने नंबर रेंज भी बना ली, अकाउंट ग्रुप भी बना ली। अब क्या करेंगे, अपना वेंडर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट लिखो क्रिएट वेंडर, क्रिएट वेंडर एक्स के 01, क्रिएट वेंडर एक्स के 01। जैसे हमने मटेरियल क्रिएट किया था, ठीक वैसे ही हम वेंडर क्रिएट करेंगे एक्स के 01। इसका पाथ नोट करो, ऐसे पी जी एक्सेस। हमने मटेरियल भी इधर ही क्रिएट किया था, इधर ही हम क्या करेंगे, वेंडर क्रिएट करेंगे। तो ऐसे पी जी एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक, उसके अंदर आपका मॉड्यूल है मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर मास्टर डेटा, मास्टर डेटा के अंदर वेंडर, वेंडर के अंदर सेंट्रल, सेंट्रल के अंदर एक्स के 0, एक्स के 0, एक्स के 0, ठीक है ना? नोट कर लो इसको। नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। सर ये जो सारे स्टेप्स हम कर रहे हैं, ये परचेस ऑर्डर प्लेस करने से पहले ये जो नेसेसरी स्टेप्स है वो कर रहे हैं सर? हेलो, देख लिया ना? चलिए करते हैं, इसके अंदर चलते हैं हम लोग। एक्स के 01 पर डबल क्लिक किया मैंने, मैं इसके अंदर गया। यहाँ पे आपका वेंडर क्रिएट हो जाएगा, जो भी वेंडर क्रिएट करना है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? जैसे मटेरियल क्रिएट किया था ना, वैसे ही, ठीक है ना?
नीचे यहाँ पे हम लेंगे कंपनी कोड। कंपनी कोड क्या है हमारा? रोशन। परचेज ऑर्गेनाइजेशन रोशन, और अभी अकाउंट ग्रुप यानी वेंडर टाइप भी बनाया रोशन नाम से, है ना। देखिए कोड सेम लेने से फायदा ये हो रहा है कि काम ईजी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ वेंडर का नंबर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, तो लिख लीजिए इन चारों चीज़ों को। ठीक है ना, एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे हमें वेंडर का एड्रेस देना है, तो लिखिए फिल द वेंडर एड्रेस। ये वेंडर का एड्रेस ठीक वैसे ही देना जैसे हम पीछे यूज कर रहे थे, जैसे SG प्राइवेट लिमिटेड। ये कोई बंदा है जिससे हम माल परचेज करते हैं, ठीक है ना। ये कोई भी कंपनी है जिससे हम माल परचेज करते हैं। एड्रेस वैसे ही फिल किया जाता है जैसे हम अपनी कंपनी का फिल करते थे, ठीक है ना। मान लो ये न्यू दिल्ली का है, कंट्री ये दीजिए रीजन, हमने बताया ही था ये सारा एड्रेस कैसे फिल करते हैं। ये सारी चीज़ें नोट कर लो। ठीक है ना, एंटर। एंटर 3 टाइम्स, 3 बार एंटर करेंगे हम, तो लिखो एंटर 3 टाइम्स, 3 बार एंटर करेंगे जैसे मैंने ये किया, ठीक है। अगर वो हमारा कस्टमर भी मान लो हमसे माल भी परचेज करता है, हम भी उससे माल परचेज करते हैं, वो भी हमसे करता है, तो हम यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। दूसरा एंटर दबाया, यहाँ उस बंदे की बैंक डिटेल आ जाएगी, जैसे ठीक है ना, वेंडर का पेमेंट करना है। तीसरा एंटर, ठीक है ना। तो एंटर 3 टाइम्स आपने लिख लिया। अब लिखो रिकन्सिलिएशन अकाउंट। रिकन्सिलिएशन अकाउंट हमने पहले दिन अपने GL अकाउंट कॉपी किए थे, बनाना तो हमको आता नहीं, तो हमने 0001 से कॉपी किया था ना, सारे GL अकाउंट कॉपी किए थे पहली क्लास। तो उसमें से हमारा क्या है, रिकन्सिलिएशन अकाउंट भी कॉपी हुआ था 1,60,000। अगर हम वो कॉपी नहीं करते तो हम वेंडर बना ही नहीं सकते थे। तो लिखो रिकन्सिलिएशन अकाउंट 1,60,000। इसके अलावा कैश मैनेजमेंट ग्रुप हम ले लेंगे इसमें A1, डोमेस्टिक पेबल, दोनों चीज़ें नोट कर लो। एंटर 3 टाइम्स, फिर से 3 बार एंटर करेंगे, 1 2 3, एंटर 3 टाइम्स। यहाँ दे दीजिए आप ऑर्डर करेंसी। ऑर्डर करेंसी हम क्या यूज करते हैं, करेंसी INR, तो ऑर्डर करेंसी फिल कर दो INR, ऑर्डर करेंसी INR, ठीक है ना। उसके बाद फिर से एंटर 3 टाइम्स, फिर से एंटर करेंगे, एंटर 3 टाइम्स, एंटर 3 टाइम्स, 1 2 3। अब देखिए जैसे हमारा वेंडर क्रिएट हुआ था वैसे ही हमारा यहाँ मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। वो जैसे हमारा मटेरियल क्रिएट हुआ था वैसे ही हमारा वेंडर क्रिएट हो जाएगा। वेंडर 300 यहीं से नंबर आनी शुरू की थी, हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है ना। अगर फिर से एक और वेंडर का क्रिएट करना है तो फिर से हम वेंडर क्रिएट कर सकते हैं, हजारों हमारे वेंडर हो सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, X के 01 में फिर से जाना है, ठीक है ना। वेंडर नंबर ऑटो क्रिएट होगा, इसे देख लो, देखने की जरूरत नहीं है, देखो बस। एंटर किया, कुछ भी नाम हो सकता है, वो कंपनी आ जाएगी यहाँ, कंपनी या फर्म है जो भी है, FG प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई कंपनी हो सकती है जिससे हम माल परचेज करते हैं, ठीक है ना। कहाँ की है, कहीं की भी हो सकती है, जैसे ये नोएडा की कंपनी है, नोएडा का कोड आ जाएगा 20, ठीक है ना। 3 बार एंटर करते हैं, 1 2 3, रिकन्सिलिएशन अकाउंट आएगा 1,60,000, कैश मैनेजमेंट A1 यूज किया था, फिर से 3 बार 1 2 3, ऑर्डर करेंसी INR 1 2 3, ठीक है ना। क्रिएट हो गया 301, अभी 300 हुआ था, अब 301, नेक्स्ट करूंगा तो 302 3 4 5 ऐसे क्रिएट होते रहेंगे, ठीक है ना।
बैक आ जाते हैं। अगर हमें कुछ भी चेंज करना है इस बेंडर में जो हमने बनाए हैं, तो हम यूज करेंगे एक्स के 02। जैसे मटेरियल में हम चेंज करते हैं MM02 से, ऐसे ही हम 02 से यहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं। तो लिखिए चेंज बेंडर एक्स के 02। ठीक है ना, एक्स के 02 में गए हमें, ठीक है ना। कोई सा भी अपना बैंडर फिल कर दीजिए, और जो जो चीज़ें आप जो जो फील्ड आप चाहते हैं कि ये हम एडिट कर लें, उन फील्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो देखो सब एडिट मोड में आएंगे आपके, आप जो चाहें वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो डिस्प्ले बैंडर एक्स के 03, इसमें हम डिस्प्ले कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। डिस्प्ले बैंडर, ठीक है ना। एक्स के 03 के अंदर गया, ठीक है। एंटर करेंगे तो देखिए इसमें सब नॉन एडिट मोड में दिखेगा, यानी आप देख तो सकते हैं, चेंज कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये मैंने बेंडर करा दिया आपको, मटेरियल इससे पहले करा ही दिया था, ठीक है ना। तो ये मैं रिकॉर्डिंग बंद